हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नयन। आप सभी ठीक होंगे ऐसा मुझे लगता है। कुछ कुछ चिंतित भी हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी लोग, क्योंकि वो फाइनल घड़ियां आ चुकी हैं जिसका हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब कुछ ही समय बचा है डी डे को लेकर के। क्लैट आ चुका है, दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। हम सबकी चिंताएं हैं और सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त है, होगा या नहीं होगा। मैं पिछले कई सालों से बोलते आ रहा हूं और अभी भी बोलूंगा कि हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। ये 4 दिन, अब ये प्रश्न को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, होगा या नहीं होगा। हमारा कंसर्न ऑफ प्रायोरिटी ये होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा मेन कंसर्न और मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अपनी मेन कंसर्न और मेन प्रायोरिटी जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर है, वो सिर्फ इतनी छोटी सी होनी चाहिए कि हमारा 120 मिनट 120 क्वेश्चंस उसको डील कैसे करें। वो वॉर जोन के अंदर हमें क्या क्या करना होगा। तो कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली टिप नॉट टिप्स, सबसे पहली टिप, जैसे ही पेपर आए इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हर बार की एक बात है, इंस्ट्रक्शंस हमको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। क्लैट 2020 का जो एग्जाम था उसमें एक ग्लिच आ गया था। खैर वो एग्जाम ऑनलाइन था। उसमें ऐसा था कि अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू करके कोई आंसर सबमिट किया है तो उसका नंबर डिडक्ट होगा, उसको काउंट नहीं करेंगे, उसका सही आंसर मार्क नहीं किया जाएगा। और इस चक्कर में बहुत सारा लॉस हुआ था। तो एक छोटी सी चीज, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ लें, जस्ट गेस कर लें। पेपर मिलने के बाद में, और आप अभी जो 1 या 2 मॉक अब आपको देना चाहिए विद द प्रॉपर एनालिसिस, तो उसमें आप ये देख लें, इस स्ट्रेटजी को ले आए। पेपर पढ़ने के बाद में, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद में पेपर को खोलिए और ध्यान से एक बार गेस कर लो। एक बार ना लेंथ वर्ड के फॉन्ट्स से मिलती जुलती आपको समझ में आ जाएगी कौन सा पैसेज बड़ा है कौन सा छोटा है। ऊपर ही ऊपर से इतना समझ लीजिए कि किस सेक्शन में हमको क्या क्या छोड़ना है। अगर आप पूरा पेपर एक गो में नहीं करना चाहते तो जिस सेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं स्टार्ट करता था जीके से, तो जीके का तो सिंपल बॉल गेम है। 5 सेकंड में अपने को आंसर आता तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। जीके हमारा टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। जीके खत्म करने के बाद में मैं जिस सेक्शन पर जाता था वो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में जाने के बाद में मैं पैसेजेस की लेंथ देखता था, ऊपर ऊपर से उसकी क्लियर पिक्चर देखता था, अगर थोड़ा बहुत भी मुझे स्किम करके रीड करना है तो, कि यार ये पर्टिकुलर पैसेज में जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है। सपोज सोशियोलॉजी से रिलेटेड है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो उसमें मेरी मास्टरी है, मैं उसके लिए पहले जाऊंगा। यानी कि जैसे हमने सेक्शंस की प्रायोरिटीज करी है, अब विद इन द सेक्शन भी पैसेजेस की प्रायोरिटी करनी चाहिए। दैट आई एम गोइंग टू अटेंड द पैसेज नंबर 1 फर्स्ट, then passage number 2 first, then later passage number 2, and so on and so forth. Got it? तो इंग्लिश हो गया हमारा, जीके हो गया है, हमारे पोल्ड एलोकेटेड टाइम में सब कुछ चल रहा है। उसके बाद में मेरा तीसरा सेक्शन होता था क्रिटिकल रीजनिंग। देखिए, मैं समझता था जो सेक्शन मेरा फेवरेट है मैं उसे लास्ट में करूंगा, बिकॉज लास्ट में ना हम जल्दी जल्दी कर सकते, तो जिसमें एक्सपर्टीज है मैं उसको लास्ट में करता था। आपको पहले लेना है, आपका अलग अप्रोच होगा। तो अब मैं क्या, अगर क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने देखा कि क्रिटिकल रीजनिंग जो है उसमें कुछ चीज मेरे से बाउंसर जा रही है, अगर सपोज पैसेज नंबर 5 मुझसे नहीं बना या उसकी लेंथ मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, मुझे दिख रहा है ये टॉपिक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर सा है, तो आई कीप इट एट अ लास्ट और अपने पूल्ड एलोकेटेड टाइम में मैं उसे करूंगा। अगर पूल्ड एलोकेटेड टाइम मिस हो रहा है तो मैं पैसेज को मिस कर दूंगा। नाउ
क्रिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये मेरे लगभग हाफ ऑफ द पेपर के पहले पहले खत्म हो जाने चाहिए, ताकि मैं लीगल में अपना टाइम सेव कर सकूं। अब मैं जाऊंगा मैथमेटिक्स में, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में मिड को लेकर आना और लास्ट के लिए उसको नहीं छोड़ने का रीजन मेरा बहुत सिंपल था, क्योंकि देखो इतना ज्यादा रीडिंग करते 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 एक फैटीग आ गया था। तो अगर उस फैटीग को मुझे अवॉइड करना है, तो सबसे छोटा सा एक रास्ता मुझे जो दिखा वो यही था साथियों, कि फैटीग को अवॉइड करने के लिए मैं क्यों ना क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को पहले कर लूं। तो मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को पहले ले आता था। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मैंने खत्म करी 10-12 मिनट में, जो भी मेरा पूल एलोकेटेड टाइम वही था। अब मेरे पास में जितना बचा हुआ समय, नंबर ऑफ क्वेश्चन सपोज मेरे पास में कम है एंड टाइम मेरे पास में ज़्यादा है, उसको मैं लीगल में यूज़ करता था, यूटिलाइज करता था। लीगल रीजनिंग के भी अपने अपने एक तरीके होते हैं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, ऐसे करके पेपर को हमने फिनिश किया। सबसे बड़ी बात है कि लेकिन इन सब में भी क्या था, मैथमेटिक्स में मुझे पता है कि मुझे अब सब तो आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अगर केसलेट दिख रहा है तो मैं क्यों ना केसलेट पर पहले जाऊं, उसको सॉल्व कर लूं, फिर मैं अलग डेटा को लाऊं, या जिसमें मेरी एक्सपर्टीज है मैं उसमें पहले जाऊं, जो मुझे इजी लग रहा है मैं उसमें पहले जाऊं। तो इस तरीके से पेपर के विथिन आपको ये चीज देखना है कि पेपर के विथिन हमें क्या करना होगा, वहां पे भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी एक छोटा सा स्किम करना है, नॉट मोर देन 1 मिनट। पता चला 10 मिनट में तुम स्किम ही कर रहे हो कि मैं पैसेज 1 पहले करूं या पैसेज 10 पहले करूं, इससे तो तुम सीक्वेंस से ही चल लेते। ऐसा नहीं करना है। 1 मिनट में स्किम करके देख लो, एक आइडिया ले लो कि अच्छा इस पर्टिकुलर सेक्शन में शुरुआत यहां से करेंगे तो शुरुआत अच्छी होगी, और खत्म यहां पर करेंगे तो अंत भला सब भला होगा। अब आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है, उसको आपको हराना है। चलिए मिलते हैं आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर पे, जो कि है क्लैट एग्जाम के पहले आपके सामने खड़ा हुआ। एक आईना लो, मिरर, वॉच योर फेस इन दैट मिरर। अपनी शक्ल उस मिरर में देखिए। सबसे बड़ा आपका कॉम्पिटिटर है वही व्यक्ति, यानी कि आप खुद। आपको पता है 90% एस्पिरेंट्स गेम कहां हारते हैं? बैटलफील्ड के अंदर नहीं, बैटलफील्ड के बाहर ही। वो डी डे का माहौल देख करके, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को देख करके उसकी शक्ल दिख जाएगी और तुम कहोगे यार ये बंदा भी तो एग्जाम देने आया है, तो मुझसे कैसे होगा। अरे वो भी एक सीट के लिए लड़ रहा है, तुम भी एक सीट के लिए लड़ रहे हो। तो अपने आप को काम, कंपोज और कूल रखना होगा। जो चीजें नहीं देखनी है वो मत देखिए, एक रिलैक्स मूड में आ जाइए, खुद को चिल करें, और जो चीजें आपको परेशान कर रही हैं, जो प्रॉब्लमेटिक है, उससे अपना ध्यान हटाना होगा सिर्फ थोड़े समय के लिए। देखिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत मिलेंगे भटकने को, मगर डेडिकेशन एक मिलता है आगे बढ़ने को। तो हमको डेडिकेटेडली उस एग्जाम की तरफ जाना है, यहां से मूवमेंट करना है। अब साल भर की मेहनत है हमारी, जी के आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, आपने इतने नंबर ऑफ मॉक्स दिए हैं, आपको पता है ना कि आप में कमी किधर है और आपकी स्ट्रेंथ्स किधर है। बस वर्क ऑन दैट, दैट्स द सिंपल थिंग। क्या करना है, मुझे पर्टिकुलर फॉन्ट्स में फली फली चीज नहीं समझ आ रही है, ठीक है, उसकी शीट उठाई, सॉल्व कर दिया। और जब आपने ऐसा किया, एग्जाम वाले दिन क्या होगा, क्लियर कहानी, खत्म, बस इतना ही था। क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं नहीं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकती हूं, क्या मैं नहीं कर सकती हूं के बीच में जो मैं नहीं कर सकती हूं या कर सकता हूं को अगर मैंने हाँ मैं कर सकता हूं में कन्वर्ट कर दिया, तो बस
निकाल लोगे आप एग्जाम। तो एग्जाम निकालेगा कौन? आप खुद। अच्छा, साल भर पढ़ाई किसने करी है? आपने। इतने समय तक इस एग्जाम को डिवोशन किसने दिया है? तुमने। इतने ज्यादा मॉक्स लिखे किसने हैं? आपने। इतने ज्यादा मेहनत किसने करी है इस एग्जाम को लेकर? रोज रिवीजन किसने किया? रोज न्यूज़पेपर किसने पढ़े? तुमने। तो एग्जाम निकालेगा भी कौन? तुम ही। समझ रहे हो? 120 मिनट का जो पेपर है उसमें अपना टाइम यूटिलाइज करो, अच्छे से दो। मैंने जिस मोमेंट मान लिया था ना कि यार ये एग्जाम मैं निकाल लूंगा, बस फिनिश था गेम। फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं पाई थी इस एग्जाम को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने ठान लिया है। एक एक अपवाद है मेरे बारे में, अफवाह है, कभी कभी अच्छा होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। यार नयन ने जो ठान लिया ना वो तो वो कर ही लेता है। ऐसा नहीं है। मैं जिस चीज के लिए मेहनत करता हूं उस चीज को बेटर बनाना, उसमें अपनी एक्सपर्टीज लेना, ये मेरा काम है। और आप लोगों से भी मैं यही अपील करता हूं, यही विनती करता हूं कि समय है अभी अपने पास में। अभी एक कोने में आप एक कॉर्नर में दुबक करके बैठ गए हो, आपको आपका पोटेंशियल याद नहीं आ रहा है। स्किल्स किसके अंदर है? आपके अंदर। रीडिंग किसने ज्यादा करी है? आपने करी है। मेहनत किसने करी है? आपने करी है। पोटेंशियल किस में है? आप में है। तो परफॉर्म भी कौन करेगा? आप करेंगे। सिंपल। जब आप परफॉर्म करोगे, जब आप एग्जाम लिखने जाओगे, जब आपसे कोई पूछेगा हो जाएगा और आप फुल्ली कहोगे बिल्कुल, बाकी मुझे कुछ बात नहीं करना, नेगेटिव पॉजिटिव सब आपको पता है। अब आते हैं हम उस क्षण के लिए। देखिए, अब टाइम ना चिल मोड में आने का भी है, रिलैक्स होने का भी है। देखो, बहुत मेहनत करिए, खुद पर बिलीव करिए, उस माइंडसेट के साथ में जाइए कि यहां पर अंदर से हम जब एग्जाम रूम में जाएंगे तो एक स्माइल होनी चाहिए चेहरे पर, और मेरे चेहरे पर वो स्माइल थी। और मैं जब बाहर आया ना तब भी स्माइल थी। पेपर दे दिया, मैंने कहा हो गया यार, काम खत्म अपना। यही है कहानी। फेथ बहुत रखो खुद पर, क्योंकि ये काम आता है। अनुभव से बोल रहा हूं, काम आता है, काम आ रहा है और आगे भी काम आएगा। वो सिर्फ एक चीज है जो कि है फेथ। देखो, छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजों से एक वो बड़ा नैरेटिव हम बना पाएंगे। कल जहां हम थे आज हम वहां से और आगे हैं। अब अपने आप में एक चीज बांध लो कि मैं इस एग्जाम को करने जा रहा हूं, मैं इस एग्जाम को देने जा रहा हूं, मैंने इतनी मेहनत करी है। जब जब एग्जाम के बीच में आप बैठे, मुझे याद है मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा था, मैथमेटिक्स कॉन्ट्स का था वो 2020 क्लैट। मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। मैंने करीब अपना 30 सेकेंड 40 सेकेंड उस पर स्पेंड किए एंड मैंने कहा यार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है, देयर समथिंग फिशी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये तो हमसे ना हो रहा है। और क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैंने अपने 2 3 साल इन्वेस्ट करे हैं, अगर मुझसे ये पेपर नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई और ही क्वेश्चन कर पाएगा। जब रिजल्ट आया, उस क्वेश्चन की बात मैं जो कर रहा हूं, जो मैंने छोड़ा था वो क्वेश्चन डिस्कार्ड हो गया। देयर वॉज एरर इन आंसर्स, एरर इन ऑप्शंस। सो देखिए, कभी कभार छोड़ना भी अच्छा होता है। अभी अगर हम
मैं इस ईगो में आ जाता कि यार मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मुझसे क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा, ऐसे कैसे नहीं बन रहा, तो मैं बाकी के जो क्वेश्चंस आ रहे होते जिसमें नंबर गेन करता, मैं नंबर लूज कर देता। अटैकिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। डरना नहीं है तुमको पेपर से, पेपर को डरा के रख देना है। और अटैकिंग स्ट्रेटेजी क्या है? छोटी सी एक अटैकिंग स्ट्रेटेजी है कि वो एगर के साथ में, जोश के साथ में जाना है और क्वेश्चन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्वेश्चन पेपर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्लैट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। डोंट बी सबमिसिव। आपको पेपर के ऊपर हावी होना है, उसके ऊपर चढ़ना है एंड उसको पंच करके नीचे डालना है। हाँ, वही खली स्टाइल, सिंगम स्टाइल, जो भी कहते हैं आप लोग, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं आप लोगों की। अगर आप पेपर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो आप शुरू से ही दबकर खेलोगे, डर कर खेलोगे। काय का डर? नेगेटिव कैसे होगा? तूने मेहनत करी, तू पढ़ रहा है, ऑप्शन वहीं पे है, पैसेज वही है, फिर किस बात का डर? कोई डरवर नहीं है। निकाल दो ये डर अपने अंदर से। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, अभी के टाइम में मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, हेल्दी हैबिट जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में करी थी, उसे आप कर रहे होंगे। अब उनसे ऊपर उठ करके हम तैयारी कर रहे हैं साइड बाय साइड अपनी एग्जाम की, अपने दिमाग को ट्रेन करने की कि यार अभी कैसे करना है, अभी क्या करना है। देखो, पैनिक सिचुएशंस आएंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि पैनिक सिचुएशंस नहीं आएंगी, सबकी अलग अलग आएंगी। मैंने जब एग्जाम लिखा था, हमारा कंप्यूटर बंद हो गया था, मैंने बताया था आपको ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्यूटर बंद हो गया। अब हम पैनिक करते, अरे मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, नहीं। हमने शांत दिमाग से इन्विजिलेटर को बोला, सर कंप्यूटर नहीं चल रहा है, विल यू प्लीज चेंज दिस कंप्यूटर, और सबसे पहले आप टाइमर रोकिए। हमारी नजरें थी कि टाइमर रुक जाए, एंड टाइमर रुका। टाइमर उसने सबसे पहले रोका, कंप्यूटर को उन्होंने सिस्टम को एक्सचेंज किया, नया सिस्टम हमारे लिए ऑन हुआ, एंड हम लोग कामली थे, कामनेस के साथ में, एक कूल एटीट्यूड के साथ में हम लोग अग्रेसिव थे। पेपर को लेकर के, सरकमस्टेंसेस को लेकर के हम लोग पेशेंसफुल थे, क्योंकि जितना ताकत, जितना गुस्सा, जितनी एनर्जी हमें लगानी है वो तो हमको एग्जाम के अंदर लगानी थी ना। हम अगर सिस्टम पे, लोगों पर, इन्विजिलेटर पर चिल्ला चोट मचाते तो हम लोग हार जाते। हमने तो वो नहीं किया। तो सरकमस्टेंसेस पर आप लोग कब तक बहाना बना रहे हो? उसको छोड़ देते हैं, एक रिलैक्स माइंड के साथ, एक चिल पिल होकर के इस पेपर की तैयारी करिए। पेन्स आप लोग अच्छे रखिए, ओएमआर शीट्स लगातार भरते रहिए, देखते रहिए कि कौन सा पेन आपके लिए बेटर है। किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखिए, लेकिन कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होगी जो आपको आपके लक्ष्य से दूर करेगी, इसका ध्यान रखना है हमें। और कॉन्ट्स से भी नहीं डरना है, कॉन्ट्स को भी डराना है, जीके को भी डराना है, सबको डरा करके खुद जब तुम उस विजय स्थल पर बैठोगे, आज से उसको इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। विजय हमारी हो चुकी है, हो गई ना, निकाल लेंगे इस बार तो, ये पेपर निकालना ही है भाई, क्योंकि हमने पहले भी कहा था सुपर क्लैटस से सब होगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ही होगा। हमने ठाना है, हम उसे निभाएंगे। तो मैं बस इतना कहूंगा, एग्जाम्स आर नियर, अवॉइड करो चीजों को, लास्ट मिनट रश को अवॉइड करना है। याद रखना, बहुत इंटेलिजेंटली अपने आईक्यूज और ईक्यूज का इस्तेमाल अब करना है। मेरा समय खत्म हुआ, अब आपका चालू हुआ है, अब बागडोर आपके हाथ में है। क्लैट एग्जाम कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है हमारे लिए, सिर्फ आपको पैसेज को समझना है। आंसर्स भी पैसेजेस के अंदर हैं, क्वेश्चन पेपर में आंसर है, सब कुछ वही है, थोड़ा सा इन्फर करना है, थोड़ी सी अपनी स्किल्स को फाइनल टचेस देने हैं, एंड दैट्स इट, हो जाएगा ये, चिंता मत करो।
हो जाएगा। सब कुछ सामने सामने चल रहा है, आंखों के सामने घूम रहा है, भटक रहा है, मटक रहा है, तो घबराने की तो बात 1% भी नहीं है। हाँ, वही वही, सही बोल रहे हो। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो विद दिस नोशन मुझे लगता है कि इस पेपर में हमने मेहनत करी है, फेथ है, खुद पर भरोसा रखिए, अपने खुदा पर भरोसा रखिए। और यार वो जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स है ना, वो बड़ी हो जाती हैं, तो उनका ध्यान रखना। वो नॉट अगर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनको बहुत ध्यान से समझना। ये छोटे छोटे से जो ब्लंडर्स होते हैं, ये लास्ट में बड़े हो जाते हैं। तो बस इन सभी का ख्याल रखना, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना। आप अपने सारे असेट्स को, क्लैट एग्जाम वाले फोल्डर को अपने पास में अब रख लीजिए। खुद के अंदर वो वाइब्स क्रिएट करें, वो ऑरा बना दें कि ये एग्जाम मेरी है। उठें एक खुशी के साथ, सोने जाए धन्यवाद के साथ, और जब उठकर पेपर की तरफ बढ़ें तो उस पॉजिटिविटी के साथ कि यार हो जाएगा। इस तरफ से हम जाएंगे अंदर की तरफ, एग्जाम सेंटर में 2 घंटे स्पेंड करेंगे, अपना पेपर लिखेंगे, उस तरफ से खुशी खुशी बाहर आएंगे। इधर से खुशी खुशी जाएंगे, उधर से खुशी खुशी आएंगे। दुख कुछ नहीं मनाना है, मातम नहीं मनाएंगे, पेपर अच्छे से हम लोग निकाल कर लाएंगे। हौसलों की संभव होगी उड़ान, हौसला रखो, भरोसा रखो, बहुत आसान एग्जाम रहेगा। आसान मतलब आपके अप्रोच में आसान रहेगा, अंदर के चैलेंजेस आर नोन टू यू। सो वरी लेस, वर्क मोर, वर्क हार्ड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए, इस एग्जाम के लिए बहुत बहुत आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, जीत की शुभकामनाएं। विजय पताका लहराना है, जीत करके आना है, और ऑल द वेरी बेस्ट। Each and everyone's wishes and blessings are with you guys. होगा होगा, हम सबसे जरूर होगा ये एग्जाम। थैंक यू सो मच।